जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का प्रेरणादायक सुविचार। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, पर स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। आप सभी प्रिय देशवासियों का मेरे शैक्षिक YouTube चैनल में श्रद्धापूर्वक नमन और सुस्वागत है। स्नेह और सम्मान व शुक्रिया। महत्वपूर्ण सूचना। मेरे प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और देशवासियों, आप सबने मेरी पहली शैक्षिक वीडियो को बड़े ही स्नेह और आनंददायक पूर्वक देखें, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा एक दिन में 151 व्यूज और 52 सब्सक्राइबर हो गए। इसके लिए मैं आप लोग को तहे दिल से बधाई देता हूँ। और इस समय टोटल 1000 से ज़्यादा और 211 सब्सक्राइबर हैं। मुझे YouTube की तरफ से बधाई मिली है कि एक दिन में आपको इतनी बड़ी सफलता मिली और मेरी वीडियो की रैंक टॉप वीडियो में शो होने लगी। यह सब सिर्फ आप सभी के मेरे प्रति स्नेह, प्यार और विश्वास का नतीजा है। मैं आप लोगों को इस उम्मीद को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और शैक्षिक वीडियो अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचाता रहूंगा। मैं अपनी तरफ से हर आने वाली वीडियो में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा और इसका श्रेय आप सभी प्रिय को जाता है, जो मुझे प्रेरणा और प्रोत्साहन के रूप में व्यूज और सब्सक्राइब करते हैं। कृपया प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, मेरे आगे की वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप सभी मेरे वीडियो को इसी प्रकार से देखेंगे और शेयर करके अपने करीबी और अपने लोगों तक पहुंचाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अधिक से अधिक करिएगा, जिससे मैं उन ऐसे लोगों को अपनी शिक्षा पहुंचाना चाहता हूं जो तो उनको पढ़ाने के लिए सरकार से पैसा लेना चाहता हूं और ना ही उनके पढ़ाने के लिए कोचिंग के नाम पर पैसा लेना चाहता हूं। आपका मेरे शैक्षिक चैनल में स्वागत है। शिक्षा और शैक्षिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी व तकनीकी चैनल में तहे दिल से सुस्वागतम करता हूँ। एक आदर्श अध्यापक से, सुविचार से, प्रेरणा और कर्तव्य से एक परिवार, समाज, देश और विश्व में शांति और सुखी एक राष्ट्र का निर्माण और प्रगतिशील होने में योगदान सच्चे हृदय और मन से करते हैं। एक औसत दर्जे का शिक्षक बताते हैं, एक अच्छा शिक्षक समझाते हैं, एक बेहतर शिक्षक करके दर्शाते हैं और एक महान शिक्षक प्रेरित करते हैं। मेरी समान जानकारियाँ। मैं सुरेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, UPS चकापार, काशीपुर, अम्बेडकर नगर जिले में मैं कार्यरत हूँ। मेरा जन्म
निवास आजमगढ़ और वर्तमान में लखनऊ में है। मेरी शिक्षाएं बीएससी बायो से, एमएससी केमिस्ट्री, एमए एजुकेशन और बीएड साइंस से। इसके साथ मेरा 5 साल का कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स है। सॉफ्टवेयर में एडीसीए बेसिक प्लस सीए प्लस, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, वेब डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग है। इसके साथ मैंने हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी सीखा है। मैंने 3 साल तक सीपीएमटी, पीएमटी, एमबीबीएस की तैयारी एसकेडी कोचिंग लखनऊ से की है। लेकिन मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद था, इसलिए मैं एक टीचर के रूप में आप लोग के साथ हूँ। इसके साथ ही मैं आईएएस और पीसीएस की भी तैयारी करता हूँ और तब तक करता रहूँगा जब तक मेरी उम्र रहेगी। लेकिन मुझे टीचिंग सबसे बेस्ट पसंद है। महत्वपूर्ण सूचना कोरोना से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण सरकार के आदेश से स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रही है। इस दृष्टि में ध्यान में रखते हुए मैंने शैक्षिक वीडियो बनाना शुरू किया और बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी अगली वीडियो में हमने सीखा विज्ञान क्या है, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व उद्देश्य। अब हम आगे की वीडियो में इससे समान विज्ञान से जुड़ी हुई आगे की शैक्षिक गतिविधियों को करेंगे। और अब तक हम लोगों ने विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जाना, अर्थ जाना, परिभाषा जाना, प्रकृति जाना और उद्देश्य जाना। अब हम आगे की वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेरी ऐसी ही वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। कृपया आप मेरे चैनल से बने रहें। इस वीडियो का उद्देश्य विज्ञान का मूल सिद्धांत, क्या, क्यों, कैसे। जैसा हम सभी जानते हैं, विज्ञान प्रयोगों और परीक्षणों पर क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है और सत्य, नियम व तार्किक सिद्धांतों पर किसी तथ्य को मानते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले यह जानने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि आखिर कोई चीज़ क्या, क्यों, कैसे। विज्ञान में क्या शब्द का अर्थ। विज्ञान प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित है और सत्य, नियम व तार्किक सिद्धांतों पर किसी तथ्य या को मानते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। जैसे एक शिशु जब बालक होता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। जिज्ञासा से वह अपने आसपास जो भी प्रकृति में उपस्थित है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और उसी कोशिश की शांति के लिए वह अपने लोगों से पूछता है कि क्या है। विज्ञान में क्यों का अर्थ वातावरण और प्रकृति में घटती है जो उसके होने का कारण जानता है और जिज्ञासा की शांति पूरा करने और उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में क्यों से परिभाषित करते हैं। विज्ञान में क्यों का मतलब जिज्ञासा या जानने की कोशिश करना। आइए इस बात को समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि एक बालक का विकास जब होता है तो वो अपने सगे संबंधियों से किस प्रकार पूछता है। अब हम विज्ञान के जो तीसरा शब्द कैसे के बारे में समझते हैं। कैसे का अर्थ विज्ञान में करने के तरीके को जानना या किस तरह होता है।
हमें विज्ञान के मूल आधार अर्थात प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा किए जाते हैं। इसी को आधार मानकर विज्ञान में पता किया जाता है कोई चीज़ कैसे होती है, और यही आधार सत्य, तार्किक चिंतन, मनन, सैद्धांतिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। दैनिक जीवन में क्या, क्यों, कैसे का प्रयोग को समझते हैं। विज्ञान में इन तीनों का शब्दों का उपयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसी प्रक्रिया या घटना या तथ्य के पीछे उसका क्या, क्यों और कैसे है का उपयोग करके खोज और आविष्कार किया जाता है। हम क्या, क्यों, कैसे में विकसित हो रहे बालक के बारे में उदाहरण जान चुके हैं। बच्चे का मस्तिष्क किसी भी प्रकार का बोध, ज्ञान व जानकारी या समझ नहीं होती है। जब उसके मस्तिष्क सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की जब क्षमता विकसित होने लगती है तो उसके मस्तिष्क में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अर्थात क्या। वैज्ञानिकों का मानना है कि मस्तिष्क में जब कोई जिज्ञासा उठती है तो हम उस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं और उसके कारण का पता लगाते हैं। यही सिद्धांत बच्चों के विकास में भी होता है और बालक क्या का पता लगाने लगता है। अगर व्यवहारिक जीवन की बात की जाए तो हम भी अपने आसपास के वातावरण, प्रकृति में जो भी हमें कोई घटनाएं होती दिखाई या कोई समस्या दिखे तो हमें भी अपनी सोच एक वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए। पूरी कोशिश करना चाहिए कि आपका नज़रिया वैज्ञानिक तरीके से हो। इस प्रकार से आप भी अपने मस्तिष्क को उचित और सही दिशा में सोच और समझ सकते हैं। आपका कोई बालक आपसे भी क्या, क्यों और कैसे का प्रश्न पूछता है तो कृपया उस बालक को डांटे नहीं। उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो भी उचित तरीका अपना सकते हैं उसके लिए प्रयास करिए, क्योंकि अगर उसकी जिज्ञासा दब जाती है फिर वह आगे की प्रक्रियाओं क्यों और कैसे के बारे में कभी नहीं सोच पाएगा और उसकी क्षमता, उसकी बौद्धिक विकास सदैव के लिए रुक सकता है। विज्ञान के प्रमुख चरण: समस्या, अवलोकन, पूर्वानुमान, प्रयोग, पुनः प्रयोग। विज्ञान की प्रमुख चरण: समस्या, अवलोकन, पूर्वानुमान, प्रयोग, परीक्षण, पुनः प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, परिणाम, नियम और सिद्धांत। आइए इनके विषय में अब विस्तृत जानकारी लेते हैं। पहली समस्या: जब भी प्रकृति या हमारे वातावरण में चल रही सुव्यवस्थित प्रक्रिया में यदि कोई घटना अथवा संतुलन बिगड़ता है, जो किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन व बदलाव कुछ होता है जो या तो अच्छा या खराब हो सकता है, इस आने वाली चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को समस्या कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में एक ऐसा निमोनिया जैसा सर्दी, जुखाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण उत्पन्न करने वाले एक समस्या उत्पन्न हुई, और वह समस्या आज जिसे हम कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से जानते हैं, आज जिसे WHO ने एक महामारी घोषित किया है। पूरा विश्व, आर्थिक व्यवस्था, देश में चलने वाली सुव्यवस्थित प्रक्रिया सभी अव्यवस्थित हैं और लॉकडाउन का पालन हो रहा है। देश में यह समस्या विज्ञान की भाषा में एक प्रकार की समस्या का नाम दिया जाता है, अवलोकन। जब कहीं पर कोई समस्या आती है
तो किसी विशेष स्थान या प्रकृति वातावरण या किसी विशेष जीव जंतु पर वह प्रभावी होता है, जिस कारण वह प्रकट होता है अर्थात दिखाई देता है। उस समस्या को देखना ही अवलोकन कहलाता है। जैसे कोविड-19 महामारी सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में देखा गया था और जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा कर रखा है, और आप सभी उसके साक्षी और गवाह हैं कि किस प्रकार से कोरोना ने सबकी ज़िंदगी को तहस नहस करके लॉकडाउन तक ला दिया। पूर्वानुमान। जैसा कि कोरोना वायरस को शुरुआत में निमोनिया जैसा बीमारी के श्रेणी में माना गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक अपना पूर्व अनुमान लगाया, लेकिन बाद में प्रयोगों और परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि कोरोना प्रजाति का वायरस है, जिसका नाम कोविड-19 रखा गया। यह प्रक्रिया पूर्वानुमान कहलाती है। प्रयोग परीक्षण। प्रयोग और परीक्षण विज्ञान की आत्मा और कुंजी होती है, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले किसी भी समस्या का पूर्वानुमान लगाकर अवलोकन करके उसकी जांच पड़ताल करके सही और उचित जानकारी हासिल करते हैं और उसके कारण का पता जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे कौन सा कारण है। पुनः प्रयोग परीक्षण। यदि पहले वाला प्रयोग और परीक्षण के अनुसार अगर परिणाम नहीं मिलता है या किसी प्रकार का संदेह होने पर वैज्ञानिक अपने प्रयोग और परीक्षण को दोबारा दोहराकर अपनी पहली वाली बात को सिद्ध करते हैं, जिससे वे स्पष्ट होते हैं। निष्कर्ष परिणाम। पुनः परिणाम तक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत निष्कर्ष और परिणाम की घोषणा करके की जाती है। यदि कोविड-19 महामारी की दवा वैक्सीन तैयार हो जाती है तो उसका परिणाम और निष्कर्ष निकाला जाएगा, बीमारी का उचित इलाज भी होगा। आइए नियम और सिद्धांत के बारे में जानते हैं। विज्ञान में नियम और सिद्धांत तब बनाए जाते हैं जब समस्या अवलोकन पूर्वानुमान निष्कर्ष परिणाम के उपरांत एक नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति और खोज के साथ साथ आविष्कारों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से विज्ञान अपनी वैज्ञानिक चरण को पूरा करता है। आज का विचार। A thought to do everything, nothing is impossible. Have nice heart and do some our nation, then our dream become the true। अर्थात दुनिया में कोई असंभव नहीं होता है, सब चीज़ किया जा सकता है, बशर्ते अपने मन को सही रखिए और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखिए। देखिए कैसे आपके सपने सच होते हैं। और हर इंसान को अपने जीवन में एक सपना देखना चाहिए कि उसका जीवन कैसा होगा और उसका अंत कैसा होना चाहिए। आज बस इतना ही। आगे की वीडियोज और इससे आगे की एजुकेशनल जानकारी, ज्ञान और अधिगम शिक्षण के साथ हम आइडियल मनुष्य बनने के लिए चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब स्वयं करें, करीबियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की मनोकामना करता हूं और सहृदय आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूं। मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाने का प्रयास करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपको निश्चित रूप से लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
कृपया प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ें और मैं